ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसका आदि खंड, पहला अध्याय, और इसके 44 नंबर टेक्स्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर फाइनली श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, मूर्ति भेदे आपने है न प्रभु दास, शेषव लक्षण अवतारी प्रकाश। लॉर्ड बलराम अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स एज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। मूर्ति भेद यानी अलग 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 प्रकार के स्वरूप में भगवान बलराम अपने आप को प्रकट करते हैं प्रभु का दास, कृष्ण का दास बन करके उनका सेवा करने के लिए। कौन कौन से स्वरूप धारण करते हैं? सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, ग्रह छत्र वस्त्र यत भूषण आसन। लॉर्ड बलराम सर्व्स कृष्णा इन 10 डिफरेंट वेज। 10 अलग अलग तरीके से भगवान का सेवा करते हैं। उनका सखा बन करके, उनका भाई, उनका चामर का बेड, उनका कैरियर यानी वाहक, छत्र वस्त्र, उनके वस्त्र भी, उनके भूषण भी, और उनका आसन भी। कौन बनता है? सब भगवान बलराम बनते हैं। ये चैतन्य चरितमृत में भी इसका वर्णन किया गया है। आपने सकल रूपे सेवन आपने, यारे अनुग्रह कर न पाए से जन। इन ऑल दीज फॉर्म्स ही सर्व्स हिमसेल्फ। ये सारे अलग अलग स्वरूप लेकर के वो अपने आप को ही सेवा करते हैं, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है वो। और whoever receives his mercy can understand this truth। यारे अनुग्रह करें ना, जिसके ऊपर कृपा करेंगे, पाए पाए से ही जने, वो इसको समझ सकता है या वो भी सेवा प्राप्त कर सकता है। स्वयं रूप श्री कृष्ण हैज पर्सनली अपीयर्ड एज स्वयं प्रकाश श्री बलदेव इन ऑर्डर टू रिलीज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। स्वयं रूप कृष्ण अपने आप को प्रकट किए हैं स्वयं प्रकाश श्री बलराम के रूप में, अ, इस रिलिशमेंट, आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने के लिए। निवास शय्यासना पादुकां शुको, वधान वर्षातपवारणादिभिः, शरीरभेदस्तव शेषतां गतैर्यथोचितं शेष इति ऋतेचन। तो ये भागवतम में वर्णन है 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय में कि ओ माय लॉर्ड, व्हेन विल आई सेटिस्फाई यू एंड लक्ष्मी हु आर बोथ सीटेड ऑन द बेड ऑफ अनंता। एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि कब मैं आपको और माता लक्ष्मी को संतुष्ट कर पाऊंगा अपनी सेवा से, जो कि आप भगवान अनंत शेष के बेड में बैठे हुए हैं। Although he is your transcendental personal expansion, he has accepted your service in the form of your residence, bed, sitting place, sleepers, garments, pillow, and umbrella. Therefore, he is appropriately known by people as Shesha। स्तोत्र रत्न में है ये 37 में ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। यामुनाचार्य में भगवान अनंत इस 10 रूपों में प्रकट होकर के भगवान का सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम शेष है। शेष बोल इसलिए नाम है क्योंकि जिन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा का शेषता प्राप्त किया है, अल्टीमेट लिमिट को प्राप्त किया है। So in the श्रीमद् भागवतम, देवकी प्रेज टू द सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। माता देवती भी भगवान को इस प्रकार से, जब भगवान प्रकट हुए जेल में ही, तो प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं, भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञ, एट दैट टाइम यू अलोन रिमेन एंड यू आर नोन एज अनंत शेष नाग। यानी इससे प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में अनंत शेष है, बलराम कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप है।
So in his Laghu Toshani commentary on this verse, Jeev Goswami has stated, जीव गोस्वामी इस श्लोक पे देवकी माता का जो प्रार्थना है इस पे व्याख्या करते हुए लिखते हैं, You alone remain and are therefore called Ashesha, the complete. Eka can refer to the spiritual realm as well, which is non-different from the Lord. एकः भगवान एकः शिष्यते, तो भगवान आप ही केवल रहते हैं, यानी आप और भगवान का धाम वो अभिन्न है, इसलिए आप ही एकमात्र अकेले रहते हैं। अशेषा मीन्स कंप्लीट। भगवान एकः शिष्यते अशेष संज्ञा। अशेष मतलब कंप्लीट कैन ऑल्सो रिफर टू वैकुंठ प्लैनेट्स। The word Sangya or definition refers to the true nature of an object indicated by its particular form. According to the Sri Vaishnavas, Sesha means he who remains Sishyate after the dissolution. This is also an acceptable definition. The word can also be taken as Shesha, he who remains, instead of Asesha. This can include the Lord's associates as well, but it does not include the material world or the jivas therein who disappear during the Mahapralaya. ये भागवत में भी माता देवकी की प्रार्थना पे ये इस बात को सूचित किया जाता है। भगवान एकः शिष्यते, शेष संज्ञा या अशेष संज्ञा दोनों ही वर्ड एप्लीकेबल है। तो अशेष संज्ञा में मतलब कंप्लीट फॉर्म में, संज्ञा जो शब्द सूचित करता है उनकी वास्तविक स्थिति को, परिभाषा को, ट्रू नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भगवान ही मात्र एकमात्र रहते हैं, यानी अपने धाम के साथ, इसलिए उनको शेष भी कहा जाता है। भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान योग माया को जब आदेश देते हैं देवकी के गर्भ से भगवान बलराम को ट्रांसफर करने के लिए, तो उस वक्त भगवान कृष्ण इस प्रकार से बोलते हैं, विद इन द वूम्ब ऑफ देवकी इज माई पार्शियल प्लैनरी एक्सपेंशन नोन एज संकर्षण और शेष। देवकी के गर्भ में मेरा खुद का विस्तार रह रहे हैं जिनका नाम है संकर्षण या शेष। विदाउट डिफिकल्टी ट्रांसफर हिम इनटू द वूम्ब ऑफ रोहिणी, बिना किसी कठिनाई के आप उनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित करिए। किसको बोल रहे हैं? योग माया को बोल रहे हैं। तो लघु तोषणी में जीव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, शेषा मीन्स दैट विच रिमेन्स और पार्ट। शेष का मतलब जो अंतिम शेष रहता है, सृष्टि के बाद भी जो रहता है। Aksha means known. He is known as Sesha because of being an expansion of me. Sankarshan is my own form and the shelter of the spiritual abode by transcendental forms and various energies. भगवान कृष्ण इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि शेष को अनंत से, भगवान बलराम को शेष इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो मेरे ही विस्तार हैं, और संकर्षण भी बोलते हैं वो मेरे ही स्वरूप हैं, और पूरे आध्यात्मिक जगत के वो आश्रय हैं, और माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स मेरे जितने भी दिव्य आध्यात्मिक अवतार हैं अन्य, वो सबके भी आश्रय हैं और सारी शक्तियों के भी आश्रय हैं। When the angry Lord Baladev was pulling the city of Hastinapur into the Yamuna with his plow, the Kauravas prayed to him in the Srimad Bhagavatam. भागवत में अन्यत्र भी 10वें स्कंद के 68वें अध्याय में इस भी भगवान बलराम के बारे में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। जब हस्तिनापुर शहर को भगवान अपने हल से खींच रहे थे गंगा में डुबाने के लिए, यमुना में डुबाने के लिए, तब इस प्रकार से हस्तिनापुर के जो निवासी, स्पेशली जो कौरव हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, ओ अनलिमिटेड वन ऑफ 1,000 हेड्स, एज योर पास्ट टाइम यू कैरी दिस अर्थली ग्लोब अपॉन वन ऑफ योर हेड्स। एट द टाइम ऑफ annihilation you withdraw the entire universe within your body and remaining all alone lie down to rest। तो इस प्रार्थना में बोलते हैं कि हे अनंत भगवान, आप हजारों अपने फन में ब्रह्मांड को धारण करते हैं आपके लीला के रूप में, और जब सृष्टि विनाश होती है उस वक्त आप सारे ब्रह्मांड को समेट लेते हैं अपने शरीर में, और उस वक्त केवल आप ही अकेले रहते हैं, लाई डाउन टू रेस्ट। इससे भी सूचित होता है कि अनंत शेष भगवान या भगवान नारायण या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं के दूसरे स्वरूप। इस प्रकार से अनेकों अनेकों ऐसे रेफरेंस दिए जा रहे हैं भागवतम से और सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी के टीकाओं के माध्यम से इस बात को सूचित किया जा रहा है। तो 19वां अध्याय लघु भागवतामृत में श्री बलदेव विद्याभूषण भी
व्याख्या करते हुए इसके बारे में बताते हैं। द शेष हु होल्ड्स अ बफेलो हॉर्न एंड बो, who is the bed of Lord Vishnu and who is replete with all the accommodating potency is the Supreme Lord। कि लघु भागवतामृत में कमेंट्री टीका देते हुए श्रील बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि अनंत शेष जो कि भगवान विष्णु के आसन बेड बनते हैं और सभी शक्तियों के जो स्वामी हैं, वो वास्तव में वही सुप्रीम लॉर्ड भगवान नारायण से अभिन्न है। द शेषा हु सपोर्ट्स द अर्थ इज अमंग द लिविंग entities who are empowered by the supreme lord। In the description of Balaram from Laghu Bhagavatamrita it is stated, लघु भागवतामृत में भगवान बलराम के बारे में विस्तार से व्याख्या करते हुए ये वर्णन प्राप्त होता है। संकर्षण फ्रॉम द सेकंड चतुर्व्यूह merges with the Shesha who supports the earth and appears as Lord Balaram। The two forms of Shesha are he who supports the earth and he who is the bed of Lord Vishnu। The Shesha who holds the earth is also known as Sankarshan because he is an empowered incarnation of Sankarshan। The Shesha who is the bed of Lord Narayana considers himself the friend and servant of Narayana। भगवान बलराम कैसे प्रकट हुए इसका वर्णन है। चतुर्व्यूह में संकर्षण और जो ब्रह्मांड को धारण करने वाले अनंत शेष हैं, वो दोनों मर्ज होकर के एक साथ होकर के भगवान बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। लघु भागवतामृत में ये वर्णन प्राप्त होता है। यानी ये दोनों ही स्वरूप जो है संकर्षण और अनंत शेष, संकर्षण आध्यात्मिक जगत में हैं जो पूरे आध्यात्मिक जगत का संचालन करते हैं, और इस भौतिक जगत में अनंत शेष जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं, ये दोनों ही भगवान बलराम के स्वरूप हैं और बलराम कृष्ण के स्वरूप हैं। ये इस बात से पता चलता है। अनंतेराम शशि गरुड़ महाबली लीलाए बलय कृष्ण हय कुतूहली। द मोस्ट पावरफुल श्री गरुड़ा, गरुड़ देव भी कौन है? द एक्सपेंशन ऑफ अनंत देव है, भगवान अनंत के ही विस्तार है। हु एंजॉयज हिज पास टाइम्स एज कृष्णास कैरियर। तो कृष्ण के वाहक वाहन बनते हैं कौन? गरुड़ देव। वो भी कौन है? भगवान बलराम ही। भगवान बलराम के ही विस्तार है। भगवान बलराम ही वास्तव में कृष्ण को का वाहन बनने के लिए, उनका सेवा करने के लिए गरुड़ देव के रूप में प्रकट होते हैं। द पावरफुल श्रीला गरुड़ देव हु इज एन एक्सपेंशन ऑफ अनंत देव इज साइमल्टेनियसली लॉर्ड विष्णु सर्वेंट, फ्रेंड, सिटिंग प्लेस, फ्लैग एंड कैरियर। ये चार पांचों चीजें भगवान विष्णु के वो दास भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके सिटिंग प्लेस भी हैं, यहाँ पे भगवान बैठते हैं, उनका झंडा भी बनते हैं और उनके कैरियर, उनको लेके जाने वाले भी बनते हैं। गरुड़ा एयरलाइंस। एज स्टेटेड बाय श्री यामुनाचार्य इन स्तोत्र रत्न 38, यामुनाचार्य स्तोत्र रत्न में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। दास दासा सखा वाहनम आसनम ध्वजो यस्ते वतानम व्यजनम त्रयीमया उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदङ्घ्रि समर्द किणङ्कशोभिना। O Lord, when will I satisfy you who are present before me with Karuna? Your servant, friend, carrier, sitting place, flag, canopy, charmer, and the personified Rik, Sam, and Yajurved. He is decorated with symptoms of having massaged your lotus feet। तो यामुनाचार्य भगवान नारायण को प्रार्थना करते इस प्रकार से बोलते हैं कि कब मैं आपको संतुष्ट करूंगा जो हमेशा विद्यमान है मेरे मेरे सामने, जो उपस्थित हैं गरुड़ देव के साथ, जो कि आपके सेवक हैं, सखा हैं, कैरियर हैं, वाहक हैं, सिटिंग प्लेस हैं, फ्लैग, कैनोपी, चामर, और साथ ही साथ में ऋग, साम, यजुर्वेद के पर्सोनिफाइड फॉर्म है गरुड़ देव। गरुड़ देव जब उड़ते हैं, जब उनका पंख चलाते हैं, तो उससे ही सारे वैदिक मंत्र प्रकट होते हैं। अदर एडिशंस हैव बुलय और वहय in place of balay। balay means surrounding और prosperity in service, बुलय means traveling और वहय means carrying। एक ही बात है। इस प्रकार से भगवान अनंत की महिमा का वर्णन ऐसे किया। कि ब्रह्मा की, शिव की, सनक आदि कुमार, व्यास सुक नारद आदि भक्त नाम यार। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, द फोर कुमारस, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद are all pure devotees, eternal servants of Lord। ये सब शुद्ध भक्त हैं और भगवान के नित्य सनातन दास हैं। सबारा पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्र वदन प्रभु भक्ति रसमय।
तो इन सभी जो महान शुद्ध वैष्णव हैं, सनातन नित्य पार्षद हैं भगवान के, ये सब के द्वारा पूजित हैं। कौन? भगवान श्री अनंत महाशय। और ही हैज थाउजेंड्स ऑफ फूड्स एंड इज द रिवीयर ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस। के हजारों सहस्र वदन प्रभु, हजारों हजारों फन है, और भक्ति रसमय है। भक्ति रसमय, रिजर्वियर ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस। जिसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवतम और कृष्ण संदर्भ से कोट कर रहे हैं कई श्लोक, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है प्रभु। जपा नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं हरिनाम संकीर्तन मोबाइल में सुनता हूँ तो ऐसा लगता है आपका आवाज बहुत मतलब स्लो आ रहा है प्रभु। लीजिए कोई आ गया है, जैसे हमारे प्रभु जी आ गए, उनको हम खाना दे रहे हैं तो क्या नाम जप करते करते अगर खाना दे रहे हैं तो क्या ये अपराध है? तो माला पे जब फिर नहीं करना चाहिए। माला फिर रख दीजिए साइड में, और उनको प्रसाद देते देते आप नाम जप करते रहिए। वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपराध नहीं। लेकिन अगर एक हाथ में माला भी है और एक हाथ में करछुली लेकर चम्मच लेकर के सब्जी भी डाल रहे हैं, चपाती भी डाल रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक नहीं है। प्रभु जी, ऐसा तो मतलब जैसे एक दो मन के बच्चे होते हैं तो जैसे उस टाइम पे अगर आ गए हैं तो अगर दे रहे हैं, वो तो करने रखने के बाद ही मतलब पूरा प्रसाद हम देते हैं। लेकिन जैसे अच्छा अच्छा। अगर बीच में आ तो फिर ये अपराध होता है। नहीं नहीं, एक दो मन के बचे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं थोड़ा 10 सेकंड रुक जाइए, कंप्लीट कर लीजिए। तो उनके ऊपर है। अगर बहुत क्रोधित होने लग जाए तो फिर छोड़ दीजिए माला, और सेवा कर लीजिए, उसके बाद माला कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा माला हो जाएगा ना। जी प्रभु जी, हरे ओके।